अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम रमज़ान मुबारक हमारे दरमियान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें जो है एक बार फिर अपनी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक से नवाजा है। अल्लाह पाक हमें रमज़ान मुबारक में जो है अपनी बख्शिश करवाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सेहत आफ़ियत के साथ तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए हम सब को, मुझे भी और मेरे व्यूअर्स को भी। और आते रमज़ान फिर से हमें जो है वो रमज़ान मुबारक से मिलना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में ख़ुसूसी मुझे भी याद रखिएगा। चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, फॉलो कर दें। हमने जो है वो सबक नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। सबक नंबर 2 हमारा स्टार्ट है। सबक नंबर 10 की हमने जो है वो पिछली वीडियो में 2 लाइन्स पढ़ चुके हैं हम। तो आज जो है हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सबक नंबर 10 की 2 लाइन आगे वाले पढ़ेंगे। इन 2 लाइन्स को पढ़ने के लिए आप मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर फॉलो कर लें और सेव कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दुरुस्त तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सीखें मेरे साथ। आइए सबक नंबर 2 की लाइन्स पढ़ते हैं। सबक नंबर 10 की 2 लाइन्स पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। जो अगर ज़्यादा बनाऊंगी तो वीडियो भी लॉन्ग होगी, आप लोगों को शायद आजमाइश ना हो लंबी वीडियो देखने के लिए। और फिर जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स एक साथ पढ़ा दूँगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। इंशाअल्लाह जो रोज़ाना हम इसकी 2 लाइन्स को कवर करेंगे और आप लोग तजवीद के साथ सबक याद करेंगे। जो समझ नहीं आएगा वो आप लोग मुझसे पूछेंगे। ठीक हो गया? सॉरी, सबक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाम या ज़बर लै, सीन ज़बर सा, लैसा, बा या ज़बर बै, नून ज़बर ना, बैना, ऐन ज़बर आ, दाल अलिफ ज़बर ज़ा, अदा, बा दो ज़बर बन, अदाबन, मीम ज़बर मा, ता अलिफ ज़बर ता, मता, ऐन दो ज़बर अन, मताअन, पो ज़बर पो, गैन खड़ा ज़बर गो, तो गो, शीन ज़बर शा, काफ वाव पेश कू, शकू, रो दो ज़बर रन, शकूरन। इस लाइन में जो है वो हरूफ लीन हो रहा है, या साकिन से पहले ज़बर आ रहा है, लाइसा बाइना या नीन हो रहा है। तो सबक नंबर 2 में जो हमने पढ़ा था उसके कवायद ये थे कि हमने इनको बगैर खींचे बगैर झटका दे नरमी से पढ़ना है। यहाँ पर आइन पर ज़बर हो रही है, इसको हमने नहीं खींचना। यहाँ पर इससे पहले अरे ज़बर आ रहे तो लिफ मद्दा हो रहा है, ऐसे यहाँ पे बेलिफ मद्दा हो रहा है, इसको हमने नहीं खींचना। वाइन पे खड़ी हरकत है, इसको हमने खींचना है। और पौ और वाइन मुस्तालिया में से इसे मोटी आवाज़ निकालनी है। पौ पे ज़बर आ रही है, इसको नहीं खींचना। लाइन को खींचना है, पौ को नहीं खींचना। ऐसे ही वाव साकिन से पहले पेश आ रही है तो वाव मद्दा हो रहा है, इसको खींचना है। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं। वाइन ज़बर व, फा वाउ पेश फू, गफू, रो दो ज़बर रन, गफूरन, दाल अलिफ ज़बर दा, वाव उल्टा पेश वू, दावू, दाल ज़बर दा, दावूदा, दावूदा। ऐसे नहीं पढ़ना। दाल लास्ट वाली जो दाल है इसको नहीं खींचना, इसको हम जल्दी से छोड़ देंगे। इन दोनों को खींचेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा और अलिफ से पहले ज़बर आ रही है और वाव साकिन पर जो है खड़ी हरकत आ रही है। इसको हम दोनों को खींचेंगे बराबर। दावूदा, खौ वाव ज़बर हौ, फा दो ज़ेर फिन, खौफिन। यहाँ पे या लीन था और यहाँ वाव लीन आ रहा है। या वाव ज़बर यौ, मीम दो ज़ेर मिन, यौमिन, खौफिन, यौमिन। कॉफ या ज़ेर पै, लाम ज़बर ला, पैदा। या मद्दा हो रहा है। खौफ मुस्तालिया में से हम मोटा पढ़ेंगे, हल्क पे दबाव देंगे अपना, और लाम पर हरकत है, इसको नहीं खींचेंगे। कैदा, हा या ज़ेर ही, लाम ज़बर ला, हीला। आज की हमारी 2 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं। एक बार मैं पढ़कर सुना देती हूँ आप लोगों को। लैसा बैना अदाबन। जिस हर्फ को मैं खींच रही हूँ बस आपने उसी को खींचना है, और जिसको मैं नहीं खींच रही उसको आपने नहीं खींचना। मताअन, तो शकूरन, गफूरन,
داوود خوف یوم قیل حیل۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، ان کے حرف کی قواعد بھی اور جو ہے ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو نہیں سمجھ آیا پھر بھی آپ مجھ سے کامنٹ میں کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ پلیز زندگی نے موقع دیا تو اپنا قرآن پاک درست کیجئے، پھر پتہ نہیں ہماری زندگی ہو یا نہیں ہو، زندگی میں ایک بار کم از کم ایک بار تم درست قرآن پاک پڑھنا سیکھ لینا تجوید کے ساتھ۔ اپنے بچوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو جو ہے وہ یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے، فارورڈ کیجئے اور سیو کیجئے تاکہ وہ گھر بیٹھے درست قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصی مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔